राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के समय लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। नवरात्रि में क्या लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगा सकते हैं या माता रानी के चौकी पे क्या लड्डू गोपाल को हम विराजमान कर सकते हैं। इन नवरात्रि में हम लड्डू गोपाल को 9 दिनों तक सेवा कैसे करेंगे, आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में माता दुर्गा का बहुत ही उत्साह के साथ हम उनका ये महापर्व मनाते हैं, जिसे हम नवरात्रि बोलते हैं। तो चैत्र नवरात्रि आने वाली है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक लड्डू गोपाल की हमें सेवा कैसे करनी है, हमारे घर पे विराजमान बाल गोपाल की हम सेवा या फिर उनका स्नान कैसे कराएंगे, उनको भोग क्या क्या लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने जगा लिया है। जगाने के बाद इस तरह से हम कुछ जल का या दूध का भोग लगा के थोड़ी देर रहने देंगे, क्योंकि देखिए उस दिन माता रानी की भी पूजा की जाती है विधि विधान से, उनका अलग से, या फिर मंदिर में कलश स्थापना, जोत जलाई जाती है, उनका विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। तो इतना समय नहीं मिल पाता है हमें। तो या तो आप अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगा के इस प्रकार से स्नान आदि करा के उनको रेडी कर लें, या फिर माता रानी की पूजा करने के बाद इस तरह से लड्डू गोपाल को स्नान, या फिर बीच बीच में दो, क्योंकि माता रानी की पूजा जो होती है ना, वो शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना की जाती है। तो देखिए, यहाँ लड्डू गोपाल को मैंने जल का भोग लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम कच्चे दूध ले लेंगे या फिर पंचामृत भी ले सकते हैं, क्योंकि माता रानी की उस दिन हम पूजन करेंगे तो उनको भी पंचामृत से स्नान कराएंगे, तो उसमें से थोड़ा सा पंचामृत हम रख लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने जल ले लिया है, नॉर्मल जल ही लिया है, क्योंकि गुनगुना जल हमने बंद कर दिया है अब। तो इस तरीके से हमने स्वास्तिक बना लिया है चंदन का। एक पात्र पे हमने उनको लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया है। आप सुबह सुबह पूजा कर सकते हैं, माता रानी की पूजा करने के बाद उनको भोग लगा के इस तरह से स्नान आदि करने के बाद उनकी पूजा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया है। और बात करते हैं कि क्या 9 दिनों तक हमारा व्रत रहेगा, तो क्या हम लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगा सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जो होते हैं ना, बाल स्वरूप में हमारे घर पे विराजमान होते हैं, और कोई भी देवी देवताएं जो होते हैं ना, वो व्रत नहीं करते हैं। हाँ, आप चाहे तो शुद्ध सात्विक भोजन तो हम वैसे ही उनको कराते हैं। इस प्रकार से आप शुद्ध सात्विक भोजन कराए, सुबह सुबह लड्डू गोपाल को इस तरह से जगा ले, उनको अच्छे से स्नान करा के उनको अच्छे से हम पोंछ के उनका वस्त्र धारण करा देंगे। देखिए, वस्त्र में आपके पास जो भी अवेलेबल हो। देखिए, हमारे यहाँ जो होता है ना, हम लड्डू गोपाल की नित्य प्रतिदिन सेवा करते हैं, तो जो भी उत्साह होता है ना, वो हम जरूर लड्डू गोपाल के साथ मनाते हैं। जो कोई भी त्योहार व्योहार होता है ना, तो हम अपने लड्डू गोपाल के साथ बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इस तरीके से लड्डू गोपाल को हमने स्नान करा के उनको अच्छे से पोंछ लिया है। अच्छे से हम उनको पोंछने के बाद, क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी जल रह जाता है विग्रह पे, तो काले पड़ने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हल्के हाथों से उनको हम अच्छे से पोंछ लेंगे। और नवरात्रि में जिस कलर के भी आप कपड़े चाहे तो पहना सकते हैं। 9 दिनों में कौन कौन से कलर लड्डू गोपाल को पहनाए जाते हैं, माता रानी के पसंदीदा कलर है, जो कि आपको उसी प्रकार से पहनने चाहिए। तो देखिए, 9 दिनों में कौन कौन से कपड़े पहनाना चाहिए, उसकी वीडियो में आपको अलग से दे दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल के लिए खास नवरात्रि स्पेशल कलियों वाले ड्रेस बनाए थे, क्योंकि मुझे कलियों वाले ड्रेस बहुत ही कई दिनों से मन करा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाऊं। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही घर पे ही कलियों वाले ड्रेस बनाए हैं, साथ में उनकी मैचिंग पगड़ी भी हमने बनाई है। तो इस तरीके से चाहे तो आप 9 दिनों तक उनके माता रानी की जो कलर पहने जाते हैं, जो आप भी पहनेंगे, उस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। अच्छे से हम उनका श्रृंगार कर सकते हैं। और 9 दिनों में लड्डू गोपाल को तरह तरह के आप भोग पकवान लगा सकते हैं। अन्न की मनाही नहीं है, ये बात तो क्लियर होगी। स्नान की भी बात क्लियर होगी। श्रृंगार भी हमने कर लिया, लड्डू गोपाल को अपने मन पसंद का हमने श्रृंगार कर लिया है। अब हम लड्डू गोपाल के लिए कोई गिफ्ट ले आएंगे उस महीने, कोई भी उस तरीके से, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी की पूजा होती है। तो इस तरीके से 9 दिनों तक, क्योंकि माता रानी की भी पूजा बहुत जरूरी है, लड्डू गोपाल को हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी स्नान करा के इस तरीके से वस्त्र धारण करा के उनकी हम इस तरीके से हम श्रृंगार कर लेंगे। श्रृंगार करने के बाद हम उनको विराजमान कर लेंगे। मोर पंख जरूर लगाइएगा, उनको बंसी जरूर दीजिएगा। मतलब जितना आप डेली सेवा उनकी पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार से आपको कर लेनी है। यहाँ पे हमने इत्र समर्पित किया है। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवाएं जो होती है ना, वो नित्य प्रतिदिन बदलती रहती है। अगर आपका सामर्थ्य है तो बेशक उनकी पूजा अर्चना कीजिए, और श्रृंगार के बाद उनको आईना जरूर दिखाइएगा, क्योंकि उनको भी पता लगे कि उनकी मतलब सेविका है, माता है, जो भी उनकी पूजनीय, उनकी भक्त
सकते हैं उनको कैसे रेडी की हैं, कैसे तैयार की हैं। तो आईना हमने दिखा दिया है, दीपक प्रज्वलित कर दिया है हमने, यहाँ पे दीपक जला दीजिएगा। देखिए 2 दीपक आप, क्योंकि माता रानी के पास एक दीपक जलाएंगे, एक लड्डू गोपाल के पास दीपक जलाएंगे, क्योंकि माता रानी के पास आप चाहे तो लड्डू गोपाल को साथ में विराजमान कर दीजिएगा। चौकी के पास अगर जगह है तो जरूर वहीं पे विराजमान करिएगा, क्योंकि देखिए माता रानी की चौकी एक बार लग जाती है तो उसको हिलाई नहीं जाती है। तो हो सके तो जगह है तो विराजमान करिएगा, रात्रि में उठा के उनका शयन करा दीजिएगा। साथ में माता रानी की भी पूजा कर लेंगे और माता रानी के साथ लड्डू गोपाल की, बशर्ते माता रानी के भोग में आपको लौंग का जोड़ा का भोग लगाया जाता है और हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी को तुलसी का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार इस बात का जरूर खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि माता रानी में लौंग का भोग ऐसा नहीं है कि चौकी पे हमने विराजमान कर लिया, लड्डू गोपाल के भी भोग में हमने मतलब लौंग का भोग लगा दिया, ऐसा नहीं है। माता रानी में लौंग का भोग लगाइए, लड्डू गोपाल में आप तुलसी भोग लगाइए, वहीं पे शालिग्राम है तो उनको तुलसी अर्पित करिए, तुलसी पत्ता अर्पित करिए, तुलसी की मंजरी अर्पित करिए। इस प्रकार से देखिए हमने भोग समर्पित कर दिया है। जो भी आप माता रानी के लिए भोग लगाएंगे ना, वो आप अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगा सकते हैं, बशर्ते उसमें तुलसी दल पत्र डाल दीजिएगा। यहाँ पे हमने चंदन का तिलक लगाया है। चंदन का तिलक लगाने के बाद देखिए यहाँ पे सभी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे, माता रानी को सभी को प्रेम पूर्वक धूप दीप दिखा के हम आरती कर लेंगे। मंदिर में भी आरती पूजन करने के बाद दीपक को पूजा कर लेंगे। देखिए 9 दिनों तक माता रानी की जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत ही उत्साह के मनाए जाते हैं। और इस तरह से हम लड्डू गोपाल भी बहुत ही भक्त है माता रानी के, तो क्योंकि उनकी मैया है, वो उन्हीं का स्वरूप मानते हैं। वो जैसे भी जिस प्रकार से भी हो, तो इस प्रकार से आप धूप दिखा के, आरती दिखा के यहाँ पे हम आरती कर लेंगे। यहाँ पे हमने आरती कर लिया है और आरती इस प्रकार से हम आरती दिखा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आरती दिखाना बहुत जरूरी है। धूप दीप की हम लड्डू गोपाल को, गणेश जी को आरती दिखा लेंगे। उसके बाद देखिए हमने लड्डू गोपाल की पूजा कर ली है, उसके बाद हमने भोग समर्पित कर दिया है। मंदिर में भी हमने इस प्रकार से पूजा आरती करके, यहाँ पे भी हमने धूप दीप दिखा के आरती कर लिया है। इस प्रकार से देखिए हमें लड्डू गोपाल की भी सेवा कर ली है। आज की पूजा सुबह की पूजा है, आज के दिन की मंदिर में पूजा कर लिया है। हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की हम क्षमा याचना करेंगे। इस प्रकार से लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे। देखिए नवरात्रि जो होती है ना, बहुत ही बड़ी नवरात्रि मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि हम जो होते हैं ना, भाग दौड़ में पड़ जाते हैं। तो देखिए बहुत ही आराम के साथ हम माता रानी की भी पूजा कर लेंगे, लड्डू गोपाल की भी पूजा कर लेंगे। जिसकी भी पहले आप पूजा करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मनाही है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए, दोनों भगवान एक समान है। तो इस प्रकार से देखिए हमने नवरात्रि का पूजन इस प्रकार से कर लेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आज का मेरे लड्डू गोपाल को नवरात्रि स्पेशल श्रृंगार आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को आने वाले चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी के आगमन से आपके घर में सुख समृद्धि भरी रहे। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।